रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अशरफ रिजवी। आज मैं आपको चंद ज़रूरी बातें जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से बताना चाहता हूं। सबसे पहले एक बात जहन में रखना कि हुकूमत पाकिस्तान ने डीलर हजरात को एक रजिस्टर्ड नंबर दिया हुआ है जो कि हुकूमत को सालाना टैक्स पे करते हैं। अगर आप किसी डीलर के पास जाकर कोई जायदाद ख़रीदते हैं तो वो सबसे अच्छा आपके पास यही ऑप्शन होगा कि उस डीलर के पास जाएँ जो रजिस्टर्ड है, क्योंकि उसका वो हुकूमत को टैक्स पे करते हैं, वहाँ आपको बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट जाकर कोई मकान या प्लाट ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको चंद बातें बताने लगा हूँ जो आपने अपने जहन में रखनी है। सबसे पहले जो आप प्लाट ख़रीदने लगे हैं उस मालिक से जाकर उसकी रजिस्ट्री तलब करें। असल रजिस्ट्री उसकी चेक करें क्या उसके पास अवेलेबल है या नहीं है। नंबर 2 पे आपने उसका इंतकाल का नंबर चेक करना है जो रजिस्ट्री के पहले पेज पे बाएं जानिब ऊपर कोने में लिखा होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंतकाल का नंबर अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर में तो मौजूद होता है, लेकिन मालिक अपनी गफलत की वजह से वो लगवाने नहीं जाता। अगर वो कहता है लगा है तो उसको कहे कि इसका इंतकाल का नंबर हमें कन्फर्म करके दें, बल्कि रजिस्ट्री के ऊपर लिखवा कर दें। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ आपने रजिस्ट्री से ही चेक करनी है, उसका खेवड़ नंबर, खतौनी नंबर, मरबा और किला नंबर चेक करना है। जो रजिस्ट्री पर लिखा हुआ है क्या जिस जगह पे आप वो प्लाट या मकान ख़रीदने लगे हैं क्या वो प्लाट उसी जगह पे मौजूद है जो रजिस्ट्री पे मरबा और खेवड़ खतौनी नंबर लिखा है। अगर तो उसी जगह पर मौजूद है तो फिर डेफिनेटली जो कागजात हैं वो उसके हिसाब से क्लियर हैं। और रजिस्ट्री पे एक बात और भी जहन में रखना, जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, जो मालिक आपको शो कर रहा है कि ये मेरी जगह है, उसका नाम, उसका ID कार्ड का नंबर, उसका मुकम्मल एड्रेस उसी पर मौजूद होगा। ये चीज़ें क्लियर करने के बाद 5वीं बात आपने जो जहन में रखनी है वो उससे तलब करनी है फ्रेश फ़र्द। बाज़ औक़ात होता है कि मालिकों ने पहले से ही फ़र्द निकलवा कर रखी होती है, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट नहीं करना, उसको नहीं मानना। आपने उससे तलब करनी है फ्रेश फ़र्द। अगर आपने मौके पर रजिस्ट्री करवानी है मुकम्मल पेमेंट करने के बाद, फिर आप उससे तलब करें बैक ही फ़र्द। और अगर आपने कुछ बयाना करने के बाद 2-4 माह का वक्त लेना है तो फिर बराए रिकॉर्ड फ़र्द भी चल सकती है। उससे फ्रेश फ़र्द मंगवाएँ और फ्रेश फ़र्द मंगवाने के बाद आप किसी अर्जी नवीस के पास चले जाएं, अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर में चले जाएं, उसकी मुकम्मल छानबीन करें, तसल्ली करें क्या जो उसने फ़र्द आपको निकाल कर दी है क्या वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक व शुबाहत तो नहीं है। ये चीज़ें आप वो हैं जो आपको लाजमी पता होना चाहिए कि अगर इन चीज़ों को आपको इल्म नहीं होगा तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपके साथ धोखा हो सकता है। इन चीज़ों से बचने के लिए आपने जो पैसा कमाया है, जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए एक छत बनाना चाहते हैं, आप उसको ज़ाया ना करें। इन चीज़ों को लाजमी जहन में रखना है। और अगली बात ये चेक करनी है जो कि 6ठा नंबर आता है कि ये खाता मुश्तरका तो नहीं है, एक बंदे के नाम रजिस्ट्री है या ज़्यादा अहबाब के नाम है। अगर तो एक के नाम है तो फिर वो सारे मामला तो वो अकेला बंदा करेगा, सारे मामला तो वो अकेला करेगा। अगर ज़्यादा बंदों के नाम है तो फिर जितने बंदों के नाम रजिस्ट्री के ऊपर लिखा हुआ है जिनके नाम, वो सारे वहाँ पर मौजूद होंगे तो आपका रजिस्ट्री वाला मामला क्लियर होगा। उसके बगैर आपके नाम ये रजिस्ट्री कन्वर्ट नहीं होगी। और आखिरी 7वें नंबर पे जाना, आपने खाता कास्ट चेक करना है। अगर खाता कास्ट में जगह है तो वो मालिक से आपने डिमांड करनी है कि इसको खाता काश्त से निकाल कर खाता मालकी में करें। और इस पे जो भी खर्चा आएगा वो मालिक का आएगा, ख़रीदार पे नहीं आएगा, फ़रोख्त के निंदा पे आएगा। खाता काश्त से खाता मालकी करना ये सारा मालिक का काम है, वो सारा सिलसिला क्लियर करवा के आपको फ्रेश फ़र्द निकाल कर देगा। हाँ, अगर खाता काश्त में है तो बैक की फ़र्द कभी भी आपको जारी नहीं की जाएगी। अगर खाता काश्त में होने के बावजूद वो आपको बैक की फ़र्द ला कर देता है कि इसको आप चेक करें, तो फिर समझ लें कि इसमें फ़्रॉड हो रहा है। खाता काश्त में कभी भी राज़ी रिकॉर्ड सेंटर से आपको फ़र्द नहीं मिलेगी, बैक की फ़र्द नहीं मिलेगी। बराए रिकॉर्ड तो मिल सकती है, बल्कि तो बराए रिकॉर्ड भी नहीं देती। अगर मिल भी जाए तो बैक की फ़र्द इशू नहीं करते। और उसके बाद जब आपका मसला आ जाए रजिस्ट्री का, तो उसमें आपने ये जहन में रखना है कि ये आपका जो हल्का है, जिस जगह पे आप जगह खरीद रहे हैं, वो अंदरून हदूद कमेटी है या बरून हदूद कमेटी है। क्योंकि इसका फ़र्क पड़ता है शेड्यूल रेट पे, रजिस्ट्री के खर्चे पे। अगर आपका वो हल्का अंदरून हदूद कमेटी में आ रहा है तो उसका शेड्यूल रेट अलग से होगा, और अगर आप उसका बरून हदूद कमेटी में है तो उसका शेड्यूल रेट अलग होगा। उसको जहन में रखना है। जो अंदरून हदूद कमेटी का शेड्यूल होगा वो अलग होगा, जो बरून होगा वो अलग होगा। और उसके बाद जब आप रजिस्ट्री कराने के लिए जाते हैं तो उसके लिए सबसे अहम ज़रूरी बात जो है उसका हदूद अरबा है, यानी आपकी मशरक़ की तरफ क्या है,